नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे साधना के दौरान होने वाले कुछ ऐसे अनुभवों की जो साधक के मन में संशय पैदा कर देते हैं, घबराहट पैदा कर देते हैं। क्योंकि साधना के क्षेत्र में ज़्यादातर साधकों को बहुत से अनुभव होते हैं, जिनमें से कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ने से साधक को रोकते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर भय पैदा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे अनुभव ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे अनुभव आनंद देने वाले होते हैं और स्पष्ट संकेत देते हैं कि साधक साधना की ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और हमने अपनी कई वीडियोस में इस प्रकार के अनुभवों के ऊपर बात की है। आज हम बात करेंगे उन अनुभवों की जो कहीं ना कहीं साधक के मन में ये डर डाल देते हैं कि क्या कोई उनसे पूजा में गड़बड़ी हो रही है, कुछ गलती हो रही है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें परेशान कर रही है, पूजा करने से रोक रही है। ये जो उन्हें अनुभव हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? अब इसमें मुख्यतः दो प्रकार के अनुभव होते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर होने वाले अनुभव जो साधक को होते हैं, और दूसरा भावनात्मक और मानसिक स्तर पर होने वाले अनुभव। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्तर पर होने वाले अनुभवों के बारे में, जो एक साधक को उसकी पूजा, उसकी साधना के दौरान होते हैं और उसे रुकावट डालते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा होने वाला अनुभव जो साधकों को होता है कि शरीर भारी होने लगता है, सर भारी होने लगता है, सर घूमना। कई लोगों का सर बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उनका अनुभव है कि सर इतनी तेज़ी से घूमता है जैसे पंखा चल रहा। कई लोगों के हृदय पे बोझ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई हृदय को दबा रहा है, खिंचाव उत्पन्न होता है। शरीर में आलस आना, जिसकी वजह से पूजा में अरुचि उत्पन्न होती है। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं या शरीर कमजोर होता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के शारीरिक कष्ट जब एक व्यक्ति साधना शुरू करता है उसको अनुभव होते हैं। अब इसके पीछे का कारण आप समझिए कि जब आप साधना शुरू करते हैं तो बहुत तरह की नकारात्मकता, बहुत तरह की गंदगी जो आपके अंदर होती है वो आपको नजर आने लगती है। और ये जो गंदगी होती है दोस्तों, ये हर लेवल पे होती है। आपकी एनर्जी बॉडी यानी ऊर्जा शरीर में, आपकी मेंटल बॉडी में होती है यानी मानसिक शरीर में, आपकी इमोशनल बॉडी में होती है यानी भावनात्मक शरीर में, और आपकी फिजिकल बॉडी में भी कई जन्मों की नकारात्मकता छुपी हुई होती है। और जब आप साधना शुरू करते हैं तो ये सारी गंदगी आपको दिखने लगती है। इसको इस प्रकार से समझिए कि जब हम एक ऐसे कमरे की सफाई करते हैं जो वर्षों से बंद पड़ा है, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, तो जब हम ऐसे कमरे की सफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमरे में रोशनी करेंगे, कमरे की खिड़कियां, दरवाजे खोलेंगे ताकि वो गंदगी हमें अच्छी तरह से दिखे और हम उस गंदगी को अच्छी तरह से साफ कर सकें। मकड़ी के जाले हैं, धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकता है गंदगी के रूप में। और यही स्थिति साधना के दौरान होती है कि जब हम पूजा, अपनी साधना शुरू करने लगते हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वरीय ऊर्जा की जो ज्योत हमारे अंदर जलती है उससे हमें अपने अंदर की सारी नकारात्मकता स्पष्ट रूप से दिखने लगती है और शरीर के द्वारा वो चीज़ें महसूस होती है। और ये जो भी अनुभव, जो भी लक्षण मैंने अभी आपको बताए हैं, वो हमारे अंदर की छुपी हुई गंदगी है, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है जो शरीर के द्वारा हमें अनुभव होती है। जब कोई ऑपरेशन होता है दोस्तों, किसी ट्यूमर को बाहर निकालते हैं या किसी किडनी से पथरियां बाहर निकाल रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जब शरीर के अंदर से बाहर निकाली जाती है, तो ऑपरेशन जब होता है तो शरीर को काटा जाता है, वहाँ पे छेद किया जाता है, उसके बाद उस बीमारी के कारण को बाहर निकाला जाता है और इस शरीर इस कष्ट को, इस ऑपरेशन के दौरान होने वाले कष्ट को महसूस करता है। तो यही स्थिति साधना के दौरान भी होती है कि शरीर को ये सब अनुभव होता है। हालांकि होता ये सब एनर्जी लेवल पर है, ऊर्जा लेवल पे है, लेकिन शरीर एक माध्यम है इन सब चीज़ों को महसूस करने का, इन सब अनुभवों को झेलने का। यही सब तकलीफें आपको साधना से पहले भी होती थी। तब भी सर दर्द होता था, तब भी बुखार आता था, तब भी शरीर भारी होता था, लेकिन वो सब नॉर्मल लगता था। डॉक्टर की दवाई खा ली और सब ठीक, क्योंकि तब मन चैतन्य नहीं था, आत्मा की शक्ति कमजोर थी और इनके कारण समझ में नहीं आते थे। लेकिन जब हम साधना में होते हैं और यही तकलीफें जब हमें हो रही हैं, तो उन तकलीफों का अर्थ हमें समझ में आने लगता है, क्योंकि तब की ऊर्जा की जो ज्योत है वो हमारे अंदर जल चुकी होती है। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको अपनी साधना, अपनी पूजा जारी रखनी है। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर इनका आदी हो जाएगा और धीरे धीरे ये चीज़ें, ये अनुभव खत्म होने लगेंगे। एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी, यानी सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कष्ट जो अभी तक थे वो अब आनंद के अनुभव में बदलने लगेंगे।
जो इस चीज़ का संकेत होगा कि आपके भीतर की ये जो गंदगी है वो ईश्वर की कृपा से साफ होने लगी है। और फिर आपका शरीर, आपका मन इस आनंद के अनुभव में, ईश्वर की भक्ति में हमेशा के लिए डूब जाएगा। अब दूसरा अनुभव जिसकी हम बात करेंगे, जो भावनात्मक और मानसिक स्तर पर है, इसमें साधकों को ये अनुभव होता है कि पूजा के समय गलत विचार आते हैं और वो कितनी भी कोशिश करें इन्हें रोकने की, लेकिन गलत विचार और भी तेजी से उभर कर आते हैं और उनकी पूजा बीच में ही बाधित हो जाती है। और ज़्यादातर पूजा और साधना के दौरान ऐसा होता है, यानी नॉर्मल रूटीन में जब वो लोग काम कर रहे हैं तब इतना ज़्यादा ये चीज़ें उनको अटैक नहीं करती, उन पर हावी नहीं होती। तो दोस्तों ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर बैठी भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं, जो दबी हुई नकारात्मक भावनाएं हैं, जो आराम से अभी तक आपके अंदर बैठी हुई थी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो वो अब बाधित होने लगती हैं। क्योंकि दैवीय ऊर्जा का प्रकाश जब आपके भीतर प्रवेश करता है तो अंदर के अंधकार में छुपे हुए जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जीव जंतु हैं, ये सब गंदगी इधर से उधर भागने लगती है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपकी पूजा में बाधा डालती है और साधना के दौरान आपके गलत विचार पैदा होते हैं। और इस गंदगी को मैं जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी एक सजीव प्राणी के रूप में होते हैं। दोस्तों, भावनाओं का एक बहुत ही सशक्त आभामंडल होता है। जिस प्रकार सकारात्मक भावनाएं होती हैं उनका एक बहुत ही तीव्र आभामंडल होता है, उसी तरह नकारात्मक भावनाओं की भी एक बहुत तीव्र ऊर्जा होती है, एक तीव्र एनर्जी होती है। तो यहाँ पर एक टकराहट होती है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बीच में। और यदि आप लगातार पूजा करते रहते हैं, घबराते नहीं हैं, तो आपके अंदर की जो सकारात्मक भावनाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनका आभामंडल इतना विशाल होने लगता है, इतना फैलने लगता है कि जो भी बुरे विचार हैं वो खुद ब खुद क्षीण होने लगेंगे और कुछ समय बाद उनका अस्तित्व आपके अंदर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कोई भी इस प्रकार के गलत विचार आपको पूजा में परेशान नहीं करेंगे। तो आपको कभी भी गलत विचार आ रहे हैं तो पूजा साधना जारी रखनी है और साथ में आपको क्या करना है कि उनको, जो भी विचार आपके आ रहे हैं, जो बुरे विचार, उनको आते हुए देखना है एक साक्षी भाव से। उनसे कनेक्ट नहीं होना है, प्रभावित ना होते हुए साक्षी भाव से देखें। अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आप पर और भी आक्रमण करेंगे और भी तेजी से आप पे हावी होंगे। तो बजाय उन्हें रोकने के, उन्हें साक्षी भाव से देखते हुए अपने मंत्रोच्चारण, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, उसे साथ साथ करते रहें। तो इस प्रकार से आपकी जो पूजा का तप है, उसका जो बल है, उसका जो ऑरा है, वो ज़्यादा सशक्त हो जाएगा और ये विचार धीरे धीरे कुछ समय बाद खुद ही आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। इसके अलावा अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाए, आपकी रक्षा करें। अब तीसरी चीज़ जो साधकों को कष्ट देती है मानसिक स्तर पर, कि साधकों को बुरे और डरावने सपने आते हैं। सपने में उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है और डरावनी आकृतियां नज़र आती हैं, लड़ाई के सपने आते हैं, सपने में दम घुटना, कोई गला घोट रहा है। तो बहुत तरह के एहसास साधकों को नींद के दौरान होते हैं। सपने हमारी नींद में, हमारे मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। हमारे अवचेतन मन में जो हमारी दबी हुई इच्छाएं और भावनाएं हैं, जो हमारे भय और संशय हैं, वो हमें सपनों के माध्यम से देखते हैं। ये स्वप्न हमारे अतीत की यादों से भी जुड़े होते हैं और कई बार भविष्य की घटनाओं का भी संकेत देते हैं। तो साधना के दौरान होने वाले ये जो डरावने स्वप्न हैं, ये हमारी अंदर की छुपी हुई नकारात्मकता, भय को, हमारे संशय को ही प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ऊपरी हवा हो सकती है या बाहर से हमें जो नकारात्मक ऊर्जा किसी ने अगर घेरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी ने, तो वो भी इस प्रकार के सपने में आकर हमें बाधित करती है, हमारी पूजा को रोकने की कोशिश करती है। ऐसे में अगर आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, डरावने स्वप्न, तो घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पूजा, अपने इष्ट में, अपने गुरु में आपको पूर्ण विश्वास रखना है और साधना जारी रखनी है। कुछ समय बाद आपकी आत्मा की ऊर्जा का जो बल है वो इतना विशाल हो जाएगा, इतना प्रभावी हो जाएगा कि ये जो नींद में होने वाले डरावने अनुभव हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और जब आपकी आत्मा का बल, आपकी पूजा का, आपके तप का बल बहुत बढ़ जाएगा, तो जो भी आपको स्वप्न नींद में आएंगे वो सब आपको बेहद शुभ सपने आएंगे और आपको ये संकेत देंगे कि आप साधना के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।